सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का कंटेंट बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो मोटरसाइकिलिंग की दुनिया में बिगनर होने वाले हैं। कंटेंट कुछ नहीं है, मैं आप ही लोगों को मोटरसाइकिल राइड करना सिखाना चाहता हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप और बहुत बारीकी से। और तरीका वही होगा जो जब मैं सीखता था, सीखते हुए जो मैंने गलतियाँ की थी, उन्हीं गलतियों को याद रखते हुए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कैसे राइड करना चाहिए। बस आपको करना ये संयम रखना है, इस वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो पसंद आए वो तो मैं लास्ट में बोलूँगा उसके लिए, तो अभी बने रहिए। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, करना आपको कुछ नहीं है। पहले तो रुको, इग्निशन ऑन किया, किल स्विच ऑन, सेल्फ लीजिए, सेल्फ मारा। अगला स्टेप है, पहले तो अब दिन की शुरुआत में पहली बार गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो 1-2 मिनट वार्म अप होने दीजिए। वार्म अप होने के बाद करना कुछ नहीं, क्लच क्लच दबाइए और ये पहला गियर डाला। अब बस आराम से ध्यान से देखते रहिए, क्लच को और एक्सीलेटर को आपको साइमल्टेनियसली धीरे धीरे रिलीज करना है। देखिए, ये देखिए, मोटरसाइकिल बढ़ने लग जाए, ग्रेजुअली उसको छोड़ दीजिए। ये देखिए, गाड़ी गाड़ी बढ़ने लगी। क्लच दबाया, फिर क्लच दबाइए। अब है सेकंड गियर। अभी कुछ नहीं, सारे गियर्स आपको शुरुआत में सीखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप 2 से 3 गियर तक सीखिए स्टार्टिंग में। और रिकमेंड यही करूंगा कि मेन रोड में अभी मत आइए। अब दूसरा चल रहा है और ये क्लच दबाया, तीसरा गियर डाला, बस ऐसे ही आराम से चलते रहिए। आजकल तो अब ये फीचर आ गया है कि आपको क्लच दबाते हैं, क्लच छोड़ते हैं, एक्सीलेटर देते हैं। आजकल ये हो गया ज़्यादातर गाड़ियों में कि आपको एक्सीलेटर देने की भी जरूरत नहीं है। क्लच धीरे धीरे छोड़िए, गाड़ी बढ़ने लग जाए। और गाड़ी बढ़ने लग जाए, आप एक्साइटेड मत हो जाइए। बस ये है, धीरे धीरे क्लच को उसी रफ्तार से छोड़ते रहिए ग्रेजुअली, और अपने एंड पॉइंट पे आ जाएगा, गाड़ी अपने आप बढ़ती रहेगी। और एक बार गाड़ी बढ़ जाती है तो गाड़ी अपने आप चलती रहती, फिर आप दूसरा गियर क्लच दबा के डाल सकते हैं। ऐसे ही गाड़ी आपकी चलती जाएगी चलती जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अभी आप मेन रोड पे मत आइएगा। मेन रोड पे क्या होता है, गाड़ियां पूरी फराटे भर के चलती हैं। उसमें क्या होता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप इधर उधर गाड़ी मोड़ दो, कुछ कर दो, काट दो, कुछ भी हो सकता है। आपको करना कुछ नहीं, बस डरना नहीं है, ना ज़्यादा एक्साइटेड होना है, संयम रखना है। बस धीरे धीरे आप सीखते चलो, नेचुरली आपको आदत होते जाएगा। अगर आप शुरुआत में जैसे गाड़ी सीख भी जाते हो पूरी तरह से, तो तब भी आप पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाते। मैं भी ट्रेन नहीं हुआ था। मैंने जो है ना 2014 से गाड़ी चलाना सीखा था। शुरुआत मैंने की थी 2011 से स्कूटर से। वही गियरलेस होता, उसमें आपको करना कुछ नहीं होता, ब्रेक और एक्सीलेटर देना होता है। उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें भी आपको आराम आराम चलना है। बस आपको ये है कि साइकिल चलाना आना चाहिए। जिनको साइकिल चलानी नहीं आती, मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि भैया पहले साइकिल आप चलाना सीखिए, क्योंकि इसमें उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हाँ, अगर आपको साइकिल चलानी आती है, जितना टाइम आपको साइकिल चलाने में सीखने में लगा था, उससे बहुत कम टाइम आपको इसको सीखने में लगेगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी आसपास ये कॉलोनीज़ वगैरह में सीखें, जहाँ या तो ऐसी जगह सीखें जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना ज़्यादा ना हो। आजकल मैं देख रहा हूँ कि 12-13 साल के लड़के तक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। ये तो मैं कहूँगा कि सही चीज़ नहीं है, क्योंकि लाइसेंस मिलने में आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जब आप 18 साल के हो जाएं, तभी गाड़ियों को मेन रोड्स वगैरह में लेके निकलिए, लाइसेंस बनवाइए, तब निकलिए। नियम कायदे कानून सबका पालन करके चलिए। और ऐसे
फालतू में हीरो बनने की जरूरत नहीं है। देखिए आप गाड़ी अगर आराम आराम चला रहे तो उसमें आपको कुछ जा नहीं रहा है। क्या होता है, जो मोटरसाइकिल सीख जाता है वो सोचता है कि हमें तो मोटरसाइकिल चलानी आ गई। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि पूरे फराटा भर के निकल देता है और वो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। और मैं भी शुरुआत में गिरा था, गिरते गिरते आदमी सीख जाता है, लेकिन आप शुरुआत में संयम रखो, आप गिरो भी क्यों। मैं तो नहीं ये सोचता कि किसी को गिरना चाहिए, चोट खाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, गाड़ी आपको ऐसी होनी चाहिए जैसे आप 100 सीसी बाइक, 125, 150 सीसी, 150 सीसी मोटरसाइकिल तक मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीखना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास दूसरी बाइक ड्यूक 200 है। ड्यूक 200 का भाई साहब एक्सलेशन बड़ा, पिकअप बड़ा जोरदार है। उसमें क्या है, जो बिगनर होता है उसमें कई सारी मिस्टेक कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है उसका। एक तो ट्यूनिंग ऐसी, एक्शन ऐसा होता है कि गाड़ी लेते ही तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। मैंने भी जब शुरुआत में ड्यूक चलाई थी, शुरू किया था सीखना, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन चलाते चलाते मैच्योर हो गया। दैट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी। आपको संयम रखना है, पेशेंस रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से आपको सीखना है। और अगला स्टेप आपका आता है, अब जैसे इतनी स्पीड में आपने चलाना सीख लिया, अब आपको ब्रेक कैसे लेनी है। ब्रेक नहीं लगा देना है। देखिए ब्रेक लगाते लगाते क्लच भी दबाना है और गियर्स डाउन करने हैं। मैं 5th गियर में था, 5th से 4th, 3rd आया। ये देखिए आप सबसे इजी तरीका बताऊं, जैसे आप ब्रेक दबाते हैं स्पीड कम होने लग जाती है। ये होता है कि आप 20-25 की स्पीड में पहुंच जाते हैं, आपका गियर पूरे लगे हों, गियर डाउन नहीं करते। देखिए होता क्या है, देखिए पहले मैं लगा के दिखाता हूँ। 5th गियर मैंने लगाया, अब मैं स्पीड कम करूंगा 30 से नीचे। ये देखिए, ये देखिए गाड़ी नॉक करने लगती है। ये देखिए, ये देखिए बंद होना शुरू हुई। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है। एक गियर डाउन कीजिए, एक गियर में देखिए उससे आसानी से गाड़ी चल रही है। और गियर डाउन करने हैं तो आपका जैसे हाई स्पीड होती है, गियर डाउन करते जाएंगे। ये देखिए गाड़ी का एक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, गाड़ी जो है पावर प्रोड्यूस करने लगते हैं, एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो जाता है। अब गियर बढ़ाने का मकसद ये होता है कि गाड़ी आपकी आराम आराम से चले पर्टिकुलर स्पीड पे। जब मैं 4th गियर पे, ये 5th लगाया, पर्टिकुलर स्पीड पे जैसे ही आप गियर बढ़ाते जाएंगे इंजन की साउंड कम होती जाएगी। और ठीक वैसे ही अगर हम देखें कि उसी पर्टिकुलर स्पीड पे है और 5th से 4th करते, 3rd करते, जैसे ही आप गियर डाउन करते जाएंगे तो इंजन की साउंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब मैं 5th पे हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 3rd पे आया, गाड़ी बिल्कुल इंजन में प्रेशर पड़ने लगता है। ये 3rd पे, 2nd पे आया, ये देखिए, ये देखिए। खेल इसका है आपका, गियर कम है, स्पीड ज़्यादा है, आरपीएम ज़्यादा होगा। अब जैसे गियर बढ़ाते चले जाएंगे पर्टिकुलर स्पीड पे, देखिए आरपीएम कम होते जाएंगे। अब देखिए, और मैं देखिए गियर बढ़ाया, आरपीएम कम हुआ है। आरपीएम कम होने का मतलब इंजन की साउंड भी कम होगी, इंजन में प्रेशर भी कम होता है। आरपीएम ज़्यादा होने का मतलब इंजन पे प्रेशर भी पड़ता है। तो ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको डे वाइज बढ़ाने चाहिए। मैं डे 1 में रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतना कुछ सीखें। पहले दिन आपको करना कुछ नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए स्पीड कम कर रहा हूँ। स्पीड कम करते करते आप गियर डाउन कीजिए। मैं दूसरे पे से न्यूट्रल पे ले आया, क्योंकि आजकल गाड़ियों का पैटर्न ये हो गया है, न्यूट्रल के नीचे पहला, न्यूट्रल के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 100 सीसी गाड़ियों में क्या होता है, न्यूट्रल नीचे होता है, बाकी सारे गियर ऊपर होते हैं, उसमें 4 गियर होते हैं। अब तो 5 गियर वाली भी 100 सीसी आने लगी। न्यूट्रल पे आए, क्लच दबाया, गियर डाला। अब देखिए मैं बिना एक्सीलेटर के इसको कैसे बढ़ाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बस धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है। क्लच छोड़ा, ये देखिए गाड़ी अपने आप चल रही है। ये देखिए, ये देखिए।
और स्पीड बढ़ाने के लिए आप एक्सीलरेशन हल्का सा बढ़ा सकते हैं। बढ़ाया, ये देखिए ये दूसरे पे चल रही है, क्लच दबाया, थर्ड पे डाला, चलने लगी गाड़ी। अब आते हैं, ये देखिए फोर्थ पे। मैं इसका खेल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक्सलेटर मैंने नहीं लिया है। ये देखिए गाड़ी देखिए अपने आप चल रही है। ये 2000 टू 2500 आरपीएम पे इसमें ये फीचर है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक फीचर है इसमें, जीटीटी जिसे कहते हैं, टीवीएस वालों का अपना फीचर है। वो उनका एक एडवर्टाइजिंग करने का तरीका है। हालांकि ये मेरी ड्यूक 200 में भी है, लेकिन केटीएम वालों ने कभी इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं की। आजकल ये कॉमन हो गया है। ये देखिए आराम से चल रही गाड़ी। ये देखिए 2500 आरपीएम पे ये रुकी हुई है, देखिए फोर्थ गियर तक। जैसे ही मैं फिफ्थ गियर दूंगा इसमें, ये देखिए फिफ्थ गियर में भी आराम से चल रही है ये 2000 आरपीएम पे। ये देखिए एक्सीलेटर नहीं लिया है, स्पीड देखिए अपने आप बढ़ रही है। बहुत अच्छा फीचर है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप ट्रैफिक में एक्सीलेटर को बिल्कुल अवॉइड करके क्लच ग्रेजुअली रिलीज करके गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। ये फ़ायदा है। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है और आप लोगों के सीखने के भी काम हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अभी ऐसे मत सीखिए, शुरुआत में यही कीजिए। ये देखिए न्यूट्रल पे आया, फिर से बताता हूँ। ये देखिए क्लच दबाया, पहला गियर डाला, ये है। ये देखिए क्लच और थ्रॉटल को एक साथ देखते हैं। ये देखिए धीरे धीरे मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए एक्सीलेटर बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए क्लच में कैसे छोड़ रहा हूँ। ये देखिए धीरे धीरे मैंने छोड़ा, गाड़ी बढ़ गई। क्लच दबाइए, सेकंड गियर। अब जैसे ही गाड़ी आपकी बढ़ जाती है तो आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे बस ऐसे सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक साइड इफेक्ट मैं बताता हूँ। जैसे आप क्लच लेते हैं, बिना क्लच के आप देखें क्या होगा। ये देखिए गियर डाला, गाड़ी बंद हो गई। क्लच का यही रोल होता है कि आपकी क्लच प्लेट बनी रहेगी। अब गाड़ी का फंक्शन ही ऐसा होता है कि क्लच के बिना ये गियर डाल के नहीं बढ़ेगी। अब देखिए जैसे क्लच दबाया, पहला गियर डाला, ये देखिए पूरा एक्सीलेटर आप लेने लगेंगे अगर क्लच को आप छोड़ दिए। अब धीरे धीरे छोड़िए। ये देखिए क्लच को एकदम से छोड़ा मैंने, गाड़ी बंद हो गई। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, गाड़ी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। ये आपके साथ खिलवाड़ कर सकती है। ये देखिए क्लच दबाया, एक्सीलेटर लिया, ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे एक्सीलेटर भी उसी रफ्तार से आपको बढ़ाना है जिस रफ्तार से आप क्लच को रिलीज कर रहे हैं। ये दूसरा गियर डाला, बस कुछ नहीं है। लेकिन हाँ एक बात का और ध्यान रखिए, गाड़ी चलाते समय क्लच को ऐसे मत लिए रहिएगा। क्लच प्लेट्स आपकी जल्दी चली जाएंगी, जलने लग जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए क्लच में क्या होता है, ये क्लच को आप देख रहे हैं, इसमें से हल्की सी सारी कंपनीज अपनी गाड़ियों में स्पेस देती है, जिससे कि आप इसमें अपना हाथ रखे रहो। हाथ रखे रखे क्या हो सकता है, क्लच हल्का सा दब सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो क्लच पे एंगेज रहेगा, उसमें क्लच प्लेट की लाइफ आपकी कम हो जाएगी। ये फंडा है। ये देखिए आराम से चलाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जब तक आप फर्स्ट प्रोसेस में ट्रेन ना हो जाए, एकदम से सेकंड प्रोसेस में स्टेप मतलब जंप मत कीजिएगा। और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतनी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं, बढ़ाना कैसे है, ब्रेक लगाते समय क्लच कैसे डाउन करना है, देखिए इंजन ही आपको
अलर्ट कर देता है कि आपको कौन से गियर पे होना है। अब देखिए, जैसे मैंने ये देखिए 5th गियर पे ही हूँ मैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, जिस पे टेक्नोलॉजी नहीं होगी वो गाड़ी बंद होने लग जाएगी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये आवाज़ करेगी गाड़ी। गाड़ी जो है, जैसे आप 10 की स्पीड के नीचे आने लग जाएंगे और जितना कम होते जाएंगे गाड़ी आपको ढकेलती रहेगी। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको इस बढ़ाना है। मैं बता देता हूँ, आपका जो आरपीएम है ये 2000 आरपीएम से ऊपर होने चाहिए। बस फिर क्या, यू आर रेडी टू गो। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, 3-4 हज़ार आरपीएम से ज़्यादा मत रखिए, उससे ज़्यादा बड़ा रिस्की है। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उस समय आपको डाउट रहेगा कि हमें कंट्रोल कैसे करना, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। पहले तो आप कॉलोनी में अपने ट्रेंड हो जाइए, खाली जगह पे, तब जाके आप सीख सकते। देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कार चलाना तो इससे भी आसान है। जब आप बाइक चलाने लग जाएंगे तो कार में क्या है, आपकी बड़ी सी बॉडी हो जाती है, आसपास अगल बगल का ध्यान उसमें देना होता है, बस यही करना होता है। स्टीयरिंग पे हाथ आपका सेट होना चाहिए। बाकी आपको जो सिस्टम है गियर डालने का, क्लच डालने का, वो सब वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल भी डिस्करेज मत होना, ये आपका स्टार्टिंग है। जितने भी बड़े बड़े बाइकर्स हैं आज जो ट्रैक्स पे भी बाइकें दौड़ा रहे हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था। पैदा होते ही कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। हालांकि आजकल लोग जल्दी सीख जाते हैं चलाना। मुझे तो सीखने में 2014 की बात है, तब मैं 17 साल का था। मैं खुद सोचता था कि मैंने कितना लेट सीखा, पहले सीख सकता था। पापा ने मुझे कितना सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं घबराता था बहुत। घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबराओगे नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगना, आप तुरंत सीख जाओगे। कुछ नहीं, हफ्ते भर की बात होती है बस। पहले तो आप साइकिल चलाना सीखो। अगर आपको स्कूटर आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो आप साइकिल सफिशिएंट है, बाइक चलाना आप सीख लो। अब देखिए देखिए ये देखिए 2000 आरपीएम के ऊपर है, गियर घटाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए चौथे पे आया, तीसरे पे आया, अब तीसरे पे आके 2000 आरपीएम से ऊपर है। ये देखिए और स्पीड कम की, ये देखिए, देखा आपने 2000 आरपीएम से जैसे ही नीचे गए गाड़ी बंद हो गई। इस स्पीड नहीं देखनी है आपको, आरपीएम देखिए। ये देखिए ये देखिए, फर्स्ट गियर पे हूँ, 5000 आरपीएम पे देखिए कितनी आवाज़ करी गाड़ी। इतना साउंड ना आए उससे पहले ही आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए दूसरे पे हैं, तीसरे पे क्लच दबा के। कुछ नहीं है, ना घबराना है, ना एक्साइटेड होना, ना बहुत खुश होना है। बस पेशेंस रखिए, इसी तरह सीखते जाइए। जिस दिन आपको पहला स्टेप आ गया उस दिन बुरा मत मानेगा, आप चोरी करना सीख जाएंगे। चोरी करना इन द सेंस, आपके पापा चाचा जिनकी भी मोटरसाइकिल है, आप चाबी निकाल के उनकी चुपचाप चलाने जाएंगे। कईयों के माँ बाप ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंसर्न रहते हैं, बच्चों को शुरुआत में बाहर नहीं जाने देते हैं, तो अभी करेंगे। मैं कहता हूँ अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो ऐसा मत कीजिए। हो सके तो अपने से बड़े जो आपके यहाँ हैं, जो ऑलरेडी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनको अपने साथ रखिए, उनको पीछे अपने रखिए। थोड़ा जब आप ट्रेंड हो जाएं अच्छे से, तब आप इसको अकेले लेके निकलिए। अगर आप अकेले जाएंगे, क्या है, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, लेकिन आपके अपने ही होते हैं जो आपको अच्छे से बताएंगे और आपको किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। यही होता है। अब देखिए, जैसे मैंने वहाँ से यहाँ कट लिया, गाड़ी को कट लेने से पहले आपको इंडिकेटर अपना ऑन करना। जिस तरफ भी आप मुड़ रहे हैं, गाड़ी का इंडिकेटर जरूर दीजिए।
जब आप रोड्स में आ जाएं, ट्रैफिक में आ जाएं, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आप सिग्नल नहीं देंगे। देखिए गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है, सिग्नल नहीं देंगे, होगा ये कि पीछे से आने वाले एज्यूम ये करेगा कि सामने वाला जो जा रहा है वो सीधे जा रहा है, इसको मुड़ना नहीं है, तो अपना उसी रफ्तार में निकल जाएगा। आप ऐसे गाड़ी को काट लेंगे एकदम से, तो यही होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने मोड़ा था, मोड़ते समय मैंने क्या किया था, गियर डाउन किए थे, पहला गियर मैंने डाला, मैं क्लच को लिए रहा था इस तरह से, गाड़ी आपकी चलती जा रही है। बस करना कुछ नहीं है, ऐसे धीरे धीरे आप क्लच छोड़ दो, गाड़ी आपकी इजीली चलेगी। मेन फंडा आपका होता है जब गाड़ी आपकी रेस्ट में होती है, चल नहीं रही होती है, तब आपको बस गाड़ी बढ़ानी होती है। जैसे ही आप गाड़ी बढ़ाना सीख जाते हैं, बस आपको ऑटोमेटिकली गियर ऊपर करना, डाउन करना सब आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन भगवान के लिए आप स्पीड कम रखिएगा, लिमिटेड, हो सके तो 4000 आरपीएम तक रखिएगा, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आप लोग अपने मनचाहे नोटिफिकेशंस चाहते हैं आगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि उन नोटिफिकेशंस की आपको अपडेट मिल जाया करे। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर किसी तरह का सजेशन देना चाहें, इंप्रूवमेंट देना चाहें, क्रिटिसाइज करना चाहें, आप फ्री हैं, बिल्कुल दीजिए, ये मेरे ही काम आएगा, और एट दी एंड आपके भी काम आएगा, देखने वालों के ही काम आएगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो टेक केयर, बाय।